अमेरिकी सैनिकों से भरी एक गाड़ी जापान के युद्धबंदी शिविर की ओर भेजी गई। यह पता ही नहीं चलता था कि यह कितनी भी खेप थी। बंदियों को पंक्तिबद्ध खड़ा करने के बाद एक अधिकारी सामने आया और भाषण देने लगा। वह इस युद्धबंदी शिविर का मुखिया था। नाम था डुबेन, एक निर्दयी और क्रूर स्वभाव का सैन्य अधिकारी। लुई ने बस उसकी ओर नजर उठाई ही थी कि डुबेन ने तुरंत लाठी चला दी। अगर किसी ने दोबारा आंख उठाई तो फिर से पिटाई तय थी। यहाँ किसी को न आजादी थी और न ही सम्मान। कड़ी सजाओं और घंटों खड़े रहने के बाद लुई और अन्य कैदियों को बिस्तर दिए गए। एक बुजुर्ग सैनिक ने समझाया, डुबेन से दूर रहना, उसके तरीके बेहद निर्दयी हैं। समय बीतते बीतते सर्दियाँ आ गईं। एक दिन डुबेन ने छानबीन करते हुए पाया कि युद्धबंदियों में से एक ओलंपिक खिलाड़ी है। उसने लुई को प्रतियोगिता में धकेल दिया। गोली की आवाज के साथ दौड़ शुरू हुई। साथी सैनिक मन ही मन उसका हौसला बढ़ा रहे थे, पर हालात पहले जैसे न थे। लंबे समय से भूख और कुपोषण ने लुई का शरीर तोड़ दिया था। फिर भी उसने उठकर दिखाया कि ओलंपिक भावना क्या होती है। हार मान लेना आसान था, लेकिन सम्मान खोना नहीं। युद्ध चलता रहा और बंदी वही कर सकते थे, इंतजार। लेकिन डुबेन का गुस्सा अक्सर लुई पर ही उतरता। एक दिन रेडियो स्टेशन के लोग आए। अमेरिका को लगता था कि लुई मर चुका है। अब वे चाहते थे कि लुई ऑन एयर बोलकर बताए कि वह जिंदा है और अच्छे से रह रहा है। यह युद्ध की मानसिक चाल थी। भाषण के बाद उसे भरपेट भोजन दिया गया। रेडियो अधिकारियों को उसका प्रदर्शन भाया, इसलिए उन्होंने अगला भाषण तैयार किया, पर उसमें अमेरिका की निंदा करने वाली बातें थीं। लुई ने साफ इनकार कर दिया। उसे डराया गया कि दूसरे बंदी ऐसा कर चुके हैं और ऐशो आराम पा रहे हैं। न माने तो उसे फिर शिविर में लौटा दिया जाएगा। लुई का फैसला अडिग था। यह देखकर डुबेन भी हैरान रह गया। आराम की जिंदगी उसके सामने थी, फिर भी उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। डुबेन का क्रोध भड़क उठा। उसने सभी बंदियों को पंक्ति में खड़ा किया और आदेश दिया, हर कोई इसे एक मुक्का मारे। अगर कोई इनकार करेगा तो उसकी जगह किसी और को भुगतना होगा। एक एक कर सभी ने प्रहार किए। लुई गिरता तो साथ ही उसे सहारा देकर खड़ा कर देते। वह भाई की कही